हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल गई है जो कि बीएसएनएल की ओर से जेटी और रिक्रूटमेंट 2026 शुरू होने जा रहा है 4 जून ऑनवर्ड्स। जो कि जिन बच्चों ने बीई और बीटेक कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें बहुत अच्छी हैं, जो कि टोटल 100 नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दी गई हैं और उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम अगस्त 2026 के लिए होगा। तो इसमें मैं शुरू करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है उनको एक बार बता दूँ कि बीएसएनएल रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 4 जून से 3 जुलाई तक ही होने वाला है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट 3 जुलाई तक आपके पास एप्लीकेबल है। आप जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी करना है वो सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो सके। उसके बाद आपको बीई और बीटेक आपका होना ज़रूरी है, और इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, जो कि 16,400 से लेके 40,500 का आईडीए पे स्केल है। जो कि ये पे स्केल आपको मिल रहा है बीएसएनएल जेटी रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, कैरियर ग्रोथ आपका हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जिसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्जाम पैटर्न है, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि 4 जून ऑनवर्ड्स आपका ये एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी 4 जून को, और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 3 जून है। करेक्शन विंडो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक ओपन है, बट आप ट्राई कीजिएगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट स्टार्टिंग से ही डालें, ताकि आपको इस करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त 2026 में होगा, और क्या डेट होगी वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। डेट अनाउंस होगी और आपको उस अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से अनरिजर्व कैटेगरीज़ की क्या वैकेंसीज़ है, रिजर्व कैटेगरीज की क्या वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहले जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरीज़ है उनके लिए वैकेंसी 61 नंबर ऑफ वैकेंसी है, बहुत बड़ा नंबर है, जो आप उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। 61 वैकेंसीज़ है। ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। एससीज़ के लिए 12 वैकेंसीज़ है। एसटी 10 एंड ईडब्ल्यूएस 6, जो कि डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट वैकेंसीज़ है, डिफरेंट लोकेशंस में वैकेंसीज़ है। उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज़ जो है आपको बताई गई हैं। डिफरेंट लोकेशंस में ये वैकेंसीज़ निकली हुई है, उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ताकि आप उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि जो जिन बच्चों ने बीई और बीटेक किया है, क्वालिफिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, रेडियो इंजीनियरिंग है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें एज लिमिट भी आ जाती है, जो कि मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स से कम, 20 से 30 के बीच वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 30 अबव है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन एज लिमिट में मिल जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आगे बात कर लेते हैं कि क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आपको सैलरी पैकेज 16,400 से लेके 40,500 पे स्केल के बीच में रहने वाला है। एडिशनल अलाउंसेस भी हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट, ये भी आपको मिल जाते हैं अदर देन गवर्नमेंट जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके साथ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, राइट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना है, जो कि मेडिकल आपका उस अकॉर्डिंग अपलोड होगा, और उस अकॉर्डिंग आपका मेडिकल किस तरह से होगा वो सारा आपको बाद में बताया जाएगा, जो कि इसमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जिसमें आपको 2 सेक्शंस में है, 3 सेक्शंस में है बेसिकली, बट इंजीनियरिंग स्ट्रीम के 2 सेक्शंस है और 3rd है जनरल एबिलिटी का। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 में क्वेश्चंस है 50 और मार्क्स 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जो सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 2 में भी 50 क्वेश्चंस है 200 मार्क्स के, और जनरल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस है ऑफ 80 मार्क्स। तो उस अकॉर्डिंग टोटल ये 480 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है, इसका आप प्रॉपर ध्यान रखें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होएगी। 25% मार्क्स डिडक्शन फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप इनकरेक्ट का आंसर देते हैं उसके 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपको एप्लीकेबल होती है। तो आगे बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है आपका, जो कि सिलेबस के लिए
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये जो है ये आपका सिलेबस है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है bsnl.co.in। उस पर जाके आपको कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। आपकी डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपकी पेरेंट्स डिटेल, आपकी मेल आईडी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको थॉरली फिल करनी है और उसके बाद अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है और उस अकॉर्डिंग अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और साथ में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसका एक PDF जनरेट होगा, वो उसका प्रिंट आउट भी आप ले लें अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि फ्यूचर में कुछ भी डिटेल आपको चाहिए हो तो आप उसमें चेक भी कर सकें। तो इस तरह से ये आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, जो कि उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। इसमें आप अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बता देती हूँ, जो कि मैंने गूगल पेज यहाँ पे खोला है। आपको यहाँ डालना है bsnl.co.in, जो कि bsnl.co.in BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट BSNL की आप देख रहे हो। इसमें क्या करना है, आपको कैरियर में जाके अप्लाई करना है। बट आपको यहाँ पे कहीं पे भी कैरियर नहीं दिख रहा है, बट आपको मैं बता दूँ डायरेक्ट कैसे आपको अप्लाई करना है। अबाउट अस दिख रहा है, इसमें अबाउट अस में आपको 3rd नंबर पर कैरियर दिखेगा। इस कैरियर पर आपको क्लिक करना है। जब आप कैरियर पर क्लिक करेंगे जॉब पेज ओपन हो जाएगा। इस जॉब पेज में आप देख सकते हो कि ये आपको रिक्रूटमेंट दिख रही है, जो कि जनरल मैनेजर और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जो मैंने अभी आपको बताई है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की बताई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो इसमें आपको अभी कमिंग सून दिख रहा है, बिकॉज ये नोटिफिकेशन 4 जून से शुरू होगी, इसलिए अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 4 जून वर्ड्स आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें जब आप चेक भी करेंगे तो आपको सारी डिटेल इसके अंदर भी मिल जाएगी, जो कि क्या एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, जो मैंने सारा आपको बताया है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हो। डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 आवर्स, जो कि सुबह के 10 बजे 4 जून को ये शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई। उस अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज लोकेशन वाइज भी देख सकते हो आप, अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। जो कि अंडमान एंड निकोबार एक पोस्ट है UBC और OBC के लिए। आंध्र प्रदेश में एक पोस्ट है UBC और OBC के लिए। असम में ST के लिए एक पोस्ट है और एक पोस्ट UBC और OBC के लिए है। इसी तरह से कोलकाता में है, चेन्नई, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, JNK, ये सारी आप देख सकते हैं कि किन किन लोकेशंस में आपको पोस्ट अवेलेबल है और उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। कि मैंने बताया 61 नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं आपको अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए हैं और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए जो एप्लीकेबल हैं। इसी में पे स्केल मैंने आपको बताया है। इसमें फर्दर पूरा ये 15 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, जो आप चेक कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो प्रेफरेंस आपको डालनी है एज नंबर ऑफ सिटीज़ मैंने आपको ऊपर दिखाई हैं। तो उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आप प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें वैसे ही है। एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, उस अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स ही है। उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 35 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग PWBD वालों के लिए 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरह से रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। बिजनेस एम्प्लॉयज़ के लिए, BSNL एम्प्लॉयज़ अगर कोई हैं तो उनके लिए और भी रिलैक्सेशन। तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे, बट अप्लाई आप 4 जून ऑनवर्ड्स ही कर पाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन होती है तो मैं आपको एक बार ये भी बता दूंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ आपको मैं बता दूंगी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नेशनल एग्जाम्स या कैरियर ग्रोथ, कुछ भी डिटेल है वो सारी इसी चैनल पर आती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।